हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले यहाँ पे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डीपली एक्सप्लेनेशन होगी यहाँ पे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है एंड ब्लड प्रेशर हम चेक कैसे करते हैं, यानी कि कैसे हम किसी का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है एंड उस बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद देखेंगे हाउ टू टेक ब्लड प्रेशर, कैसे हम किसी का ब्लड प्रेशर लेंगे एंड ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड प्रेशर जब हम किसी का चेक करेंगे तो हमें किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो भी देखेंगे यहाँ पे। एंड हम लोग देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर वो भी देखेंगे। जब तक के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, यानी कि जब हम किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर टेक करने जाते हैं, यहाँ पे लेने जाते हैं, तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप कौन से प्रोसीजर करते हैं और किस मेडिकल तरीके से हम लोग ब्लड प्रेशर को टेक करते हैं, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ब्लड प्रेशर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर के यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है एंड इसकी स्टेन लिखी हुई है कि ब्लड प्रेशर यानी शॉर्ट में इसको बीपी के नाम से जानते हैं, अगर फुल नाम से लोग जाने तो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा गया है कि ब्लड प्रेशर इज एक्सर्टेड बाई ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एज इज अलाउड थ्रू देम। यानी कि होता क्या है कि हमारे जितने सारे बॉडी में हमारे वेसल्स है, यानी वेसल्स में होता है डक्ट ऑफ वेन, यानी कि नस की जो वेसल्स यानी कि रास्ते होती हैं वे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे डक्ट भी बोल सकते हैं, जिस रास्ते से ब्लड सर्कुलेट होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जिस रास्ते से ब्लड जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो ये हमारा हुआ ब्लड वेसल्स। अब होता क्या है यहाँ पे कि ब्लड हमारी बॉडी में बिल्कुल इजीली तरीके से फ्लो हो रहा है, यानी कि सर्कुलेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही आसानी से जा रहा है और बहुत ही फास्टली जा रहा है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जब ब्लड वॉल से टकरा जाता है, जो हमारी ब्लड की वेसल्स होती है यानी कि जो दीवार होती है, इससे ब्लड टकरा जाता है और ये कब होता है वो कंडीशन हम लोग देखेंगे। एंड कभी कभी क्या होता है कि ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ही स्लो होने लगता है, यानी कि बहुत ही स्लो माध्यम में ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स 1 की बात करें तो ये होता है इसका सिस्टोलिक कंपोनेंट्स। सिस्टोलिक कंपोनेंट्स या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है यहाँ पे डायस्टोलिक। दो नंबर होते हैं यहाँ पे, पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दूसरी होती है यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ब्लड प्रेशर होती है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो हम देखेंगे यहाँ की जो भी ब्लड प्रेशर होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80, यानी 120/80 इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। लेकिन जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें 2 कंपोनेंट्स में मिला है, पहला मिला है हमें सिस्टोलिक और सेकंड मिला है हमें डायस्टोलिक, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में होता है इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, यानी कि जब ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या फिर ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ या फिर हाई ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक को हम लोग जानेंगे यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर के नाम से, या फिर ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना। ऐसे सिंबल में दिखाने के लिए आप लोग ऐसे इंक्रीज एरो का सिंबल दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि जब ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल वैल्यू से यानी कि इससे ज़्यादा हो गया, 140 हो गया, 130 हो गया, तो ये हमारा इंक्रीज हुआ ब्लड प्रेशर। तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। एंड जब वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है यानी कि डिक्रीज होता है, वो डिक्रीज ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है कि जब बीपी अपने नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज हो जाता है यानी कि कम हो जाता है, तब उस पोजीशन को हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि इक्विपमेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर, जब हम किसी का टेक कर रहे होते हैं यानी कि ब्लड प्रेशर हम जब किसी का ले रहे होते हैं तो हमें किस किस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम वहाँ पे क्या करेंगे, बीपी लेने के लिए यानी कि ब्लड प्रेशर जब हम टेकिंग करेंगे तो ब्लड प्रेशर को टेक करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से पहला इक्विपमेंट होगा आपका स्टेथोस्कोप, जिससे हम इजीली साउंड को सुन पाएंगे, और दूसरा आपका होगा बीपी मशीन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं स्फाइरोमैनोमीटर। दो नाम से हम लोग जानते हैं, या तो आप बीपी मशीन नॉर्मल वे में जान सकते हैं, या फिर अगर हम इसको केमिकल नेम दें या फिर मेडिकल के अकॉर्डिंग, मेडिकल टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम नाम दें तो ये हो जाएगा स्फाइरोमैनोमीटर। तो ये दो चीज़ें हुई, एंड तीसरी चीज़ें होती है पेपर विद पेन, यानी कि जब हम किसी का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं तब हम उसको नोट करेंगे कि उसका जो रेंज है वो कितना आया। नोट करने के बाद अगर आप किसी पेशेंट का रेगुलर ब्लड प्रेशर टेक कर रहे होते हैं तब नोट करना ज़रूरी होगा कि जो ब्लड प्रेशर है उसका कब बढ़ा हुआ है, कब घटा हुआ है, आज कितना है, कल कितना है, परसों कितना होगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग को नोट करना पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए हमें ये 3 इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से पहला है आपका स्टेथोस्कोप, दूसरा बीपी मशीन, एंड पीस ऑफ पेपर यानी कि पेपर का टुकड़ा या फिर विद पेन आप ले सकते हैं उसको चेक करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ब्लड प्रेशर को हम लोग लेते कैसे हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एंड आफ्टर देन क्या करेंगे, एंड आफ्टर देन क्या करेंगे, तो देखते हैं। अब हम देख रहे हैं इसका ब्लड प्रेशर का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, यानी कि जब हम किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे यानी कि जब लेने जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर टेकिंग ब्लड प्रेशर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ब्लड प्रेशर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आप किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं या फिर चेक करने के लिए आप जाते हैं या फिर पेशेंट अगर आपके पास आया हुआ है तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर होगा वो होगा उसको रिलैक्स कराना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे, पेशेंट को रिलैक्स कराएंगे। रिलैक्स कम से कम आपको 5 मिनट तक कराना है। ये 5 मिनट रिलैक्स कराने के बाद ही हम आगे का प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी पेशेंट बहुत चल के आया हो या फिर कहीं से दौड़ के आ रहा हो या फिर बहुत ही जल्दी में हो, तो अगर हमारी बॉडी कोई भी एक्टिविटी कर रही होती है या फिर अगर मसल्स में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो रही होती है या फिर हम किसी भी एक्टिविटी को करके आ रहे होते हैं, उस पोजीशन में हमेशा हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ा हुआ होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर जब भी चेक करना होता है तो पहले पेशेंट को हम लोग कम से कम 5 मिनट तक वेट कराते हैं, उसको रिलैक्स मोड में रखते हैं। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को अच्छी जगह पे बैठाएंगे जहाँ पे वो कंफर्ट पोजीशन में बैठ सके। तो उसकी अगर पोजीशन सही रहेगी उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो सेकंड हमारी स्टेप होगी उसमें वॉश हैंड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना हाथ अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम लोग जो ब्लड प्रेशर की कफ होती है कफ को लेंगे और अच्छी तरह से ब्लड प्रेशर यानी कि जो पेशेंट है उसके हैंड में हम लोग उसको टाई करेंगे। कफ लेंगे, कफ को टाई करने के बाद टाई करेंगे यानी कि बांधेंगे। जो टाई करेंगे कफ को वो डीफ्लेटेड होना चाहिए, डीफ्लेटेड कफ बोल सकते हैं इसको। डीफ्लेटेड कफ मीन्स होता है कि उसमें एयर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एयर को हम निकाल देंगे सबसे पहले और उसके बाद हम कफ को टाई करेंगे। और कफ को टाई करने के बाद हमारी ब्लड प्रेशर जो मशीन होती है, अगर आप स्फैग्मोमैनोमीटर से चेक कर रहे होते हैं तो उसमें एक वाल्व होता है। तो वाल्व 2 पोजीशन में काम करती है। पहला होता है यहाँ पे क्लॉकवाइज, और सेकंड होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे वाल्व की पोजीशन होती है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि वाल्व को क्लॉकवाइज उसको हम लोग यानी कि आगे की तरफ उसको पहले हम लोग टाइट कर लेते हैं, यानी कि टाइट करके उसको हम कस देते हैं।
और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेबी को लेना पंप करते हैं। तो जब भी हम पंप कर रहे होते हैं तो जो हमारी ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीपी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होता है 120/80 mm 80। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि जो भी हमारी माइक्रोस्कोप की स्पेक्ट्रोमैनोमीटर होती है, कप को अलग से बना देते हैं। सपोज करिए ये आपका स्पेक्ट्रोमैनोमीटर है जो हम टाई करने वाले हैं। यहाँ पे हमारी रेंज लिखी होती है। यहाँ पे जो मरकरी होता है ये आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे इसकी लॉक होती है वाल्व की। अगर इसको हम ऑन करेंगे तभी ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अगर ये लॉक रहेगा तभी ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा, ये अपनी जगह पे स्ट्रेट रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपका रेंज लिखा रहेगा 120, ऐसे करके समथिंग आपका पूरा लिखा हुआ रहेगा। ऐसे मैं बाद में अलग से स्ट्रक्चर इसको दे दूंगी, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। अभी सपोज करें ये आपका स्पेक्ट्रोमैनोमीटर है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वाल्व को ओपन करेंगे जिससे जो भी पारा है हमारा ऊपर की तरफ वो जाएगा और इसलिए हमें एग्जैक्ट में जो उसकी साउंड होती है वो हमें समझ आएगा और हम देख पाएंगे कि हमारी जो रेंज है वो कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम किसी के बीपी को ले रहे होते हैं तो हम वाल्व को टाइट करने के बाद जो पंप करते हैं तो कम से कम पंप जो है हमारे नॉर्मल रेंज से 2 mm एबव होना चाहिए। अगर हम अपने नॉर्मल रेंज से 2 mm एबव रखते हैं डिस्टेंस उसकी तो 140 आता है, 140 mm Hg। तो पंप करने के बाद हम पारा को यहाँ से उठा के 140 पे लाएंगे। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हम क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर के वाल्व को खोलेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज और उल्टी डायरेक्शन में इसको हम लोग धीरे धीरे खोलेंगे। और होगा क्या, यहाँ पे उसकी साउंड सुनने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ऐसे तो स्कोप लगाए रखेंगे पहले उसको सेट करके और साउंड सुनेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ यानी कि डाउन होते जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा, मान लीजिए आपका 120 के नीचे आ गया है ना। अगर आपका बीपी 120 है तो 120 से ही स्टार्ट हो जाएगी। अगर 120 से कम है आपकी बीपी तो 120 के बाद आने के बाद स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आएगा जैसे कि इसे इंक्रीज हुआ, सपोज करिए 110 आया यानी 110 पे आया तो आपको यहाँ पे धक धक की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा हुआ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि जब हमें फर्स्ट साउंड, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फर्स्ट साउंड जब हमें सुनाई देगा, फर्स्ट साउंड, तो उसे हम लोग नोट कर लेंगे और वो हमारा होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और धीरे धीरे ये वाल्व जो पारा है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा और आते आते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये धक धक की आवाज़ें होने बंद हो जाएगी, वो हो जाएगा हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि हमारी ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल रेंज क्या आ रही है एंड हम उसको कैसे टेक करेंगे, तो कैसे हम उसको देख पा रहे हैं। तो चलिए हम आज दिखाते हैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कि कैसे हम ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे और इसमें क्या क्या होगा।